श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांशहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस का हम चिंतन कर रहे हैं। उस चिंतन को आगे बढ़ाएं। उसके पूर्व इसी ग्रंथ का जो मंगल है बालकांड का, उसे एक साथ पढ़ते हैं। वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम् वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वरकपीश्वरौ उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। गोस्वामी तुलसीदास जी को वंदन। रामचरितमानस के बालकांड का हम चिंतन कर रहे हैं। उसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने मंगल किया, संतों को वंदना की, सज्जनों को वंदना की, प्रभु श्री राम जी को, उनके परिवार के जो जन है, भक्तजगण है, उनको वंदना की। और तत्पश्चात राम नाम का जो महात्म्य है, राम नाम की जो बड़ाई है, उसे बताया। राम नाम श्रेष्ठ क्यों है, उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु श्री राम जी ने कुछ लोगों को तारा है। प्रभु श्री राम जी की कृपा के कारण कुछ लोग ही मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त हुए, उनका उद्धार हुआ, भवसागर को लांघ कर गए। परंतु प्रभु श्री राम जी के नाम ने सबको, सारी जगत के जिन्होंने प्रभु श्री राम जी का नाम लिया है, उनको तार कर भवसागर के पार कर दिया है। उसके पश्चात अब गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, उसका विचार आगे बढ़ाए। उसके पूर्व जो 23वां दोहा है, उसको लेकर 25वें दोहे तक जो दोहा चौपाइया है, उनको एक साथ पढ़ते हैं। निर्गुणते एहि, यहां से ब्रह्म रामते नामु बड़, यहां तक। निर्गुणते एहि भांति बड़ नाम प्रभाव अपार, कहु नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। राम भगत हित नर तनु धारी, सही संकट किए साधु सुखारी। नाम सप्रेम जपत अनयासा, भगत होहि मुद मंगल बासा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी। ऋषि हित राम सुकेतु सुता की, सहित सेन सुत किन्हि
कीन्हि बिबाकी सहित दोष दुख दास दुरासा दल इनाम जिमिर बिनिसिनासा भंजेउ राम आपु भव चापु भव भय भंजन नाम प्रतापु दंडक बनु प्रभु कीन्ह सुहावन जन मन अमित नाम किए पावन निशिचर निकर दले रघुनंदन नाम सकल कलि कलुष निकंदन सबरी गीध सुसेवकनी दीन सुगति दीनि रघुनाथ नाम उधारे अमित खल वेद विदित गुण गाथ सियावर रामचंद्र की जय। राम सुकंठ विभीषण दो राखे सरन जान सब को नाम गरीब अनेक निवाजे लोक भेद बर बिरिद बिराजे राम भालु कपि कटकु बटोरा सेतु हेतु श्रमु कीन न थोरा नामूलेत भव सिंधु सुखाही करहु विचारु सुजन मन माही राम सकलु रन रावनु मारा सीय सहित निज पुर पगुधारा राजा राम अवधर जधानी गावत गुण सुर मुनि बरबानी सेवक सुमिरत नाम सप्रीति बिनु श्रम प्रबल मोह दलु जीति फिरत स्नेह मगन सुख अपने नाम प्रसाद सोच नहीं अपने ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी रामचरित सतकोटि मह लिय महेश जिय जान सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं यह जो नाम है वह बड़ा अपार है। नाम की जो महिमा है, नाम का जो महात्म्य है वह बड़ा श्रेष्ठ है। नाम निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म दोनों से श्रेष्ठ है। यह वरदान देने वालों का भी वरदान है। शिव जी ने इसी को अपने हृदय में रखा है। और क्यों रखा है? इसको 100 करोड़ श्लोकों में बद्ध प्रभु श्री राम जी का जो चरित्र है उसका सार जानकर। इसकी कथा का विचार हमने पिछली बार किया था, देखा था कि राक्षस, मनुष्य और देवता, देव, दानव और मनुष्य सारे शिव जी के पास गए, कहा कि हमें यह राम कथा दे दो। शिव जी ने उसका तीन भागों में बंटवारा किया। एक श्लोक बच गया, अनुष्टुभ में है तो उसमें 32 अक्षर है। उन अक्षरों का भी विभाग कर दिया गया। 30 अक्षर तीनों में 10-10-10 करके बांटे गए और अंत में जो अक्षर बचे रा और म, इस राम, इस शब्द को, इन अक्षरों को अपने हृदय में भगवान शिव जी ने रख लिया। तत्पश्चात आगे कह रहे हैं, आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु अमंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी नारद जानेउ नाम प्रतापु जग प्रिय हरिहर हर प्रिय आपु नाम जपत प्रभु की न प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु ध्रुव सगला निज पेउ हरि नाउ पायउ अचल अनुपम ठाउ सुमिरि पवन सुत पावन नामु अपने बस करि राखे रामु अपतु अजामिलु गजुग निकाउ भये मुकुत हरि नाम प्रभाउ कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई रामु न सकहि नाम गुण गाई नामु राम को कलपतरु कलि कल्याण निवासु जो सुमिरत भयो भागते तुलसी तुलसी दासु सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करके कह रहे हैं कि नाम का महिमा क्या है, नाम का श्रेष्ठत्व, नाम का महत्व क्या है। कह रहे हैं नाम ही प्रसादु, नाम प्रसाद, प्रभु श्री राम जी की नाम के प्रसाद से शंभु अविनाशी, शिव जी अविनाशी है। मंगल को अमंगल वेश धारी है, परंतु सबसे पूर्व मंगल वही है। अमंगल को भी मंगल करने वाले, अमंगल भेष धारण करते हुए भी, अमंगल वेश वाले होने पर भी जो मंगल है वे शिव जी है।
इसीलिए उनका नाम शिव है। शिव माने मंगल। शिव जी का नाम शिव है क्योंकि वे मंगल है, भेष कैसा भी हो। कह रहे हैं इस नाम का प्रताप क्या है। शिव जी को जो महत्व प्राप्त हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहां पर विस्तार किया नहीं है, सूत्र रूप से कह दिया है। कथा का विस्तार बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। हुआ ऐसे, देवताओं को इच्छा हुई कि समुद्र में अमृत है, समुद्र में अमृत है, उसको पाना चाहिए। उनके पास स्वतंत्र अपना सामर्थ्य नहीं था, तो क्या करे। नारद जी आए, बताया, बड़ी चर्चा हुई, सारा कथा भाग है। वे दैत्यों के पास गए, राक्षसों के पास गए, उनसे कहा कि ऐसे ऐसे है, अमृत को पाना है। राक्षसों ने कहा हमें क्या मिलेगा। राक्षसों ने कहा 50-50, आधा आप रखना, आधा हम रखेंगे। ऐसे करते हुए जब हालाहल माने विष निकला, तब उसका क्या करे। कोई उसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। कथा के रूप में कहते हैं, ऐसे वास्तव में हुआ नहीं, परंतु कथा में रस लाने के लिए कहते हैं। अब देखना कैसे है। हुआ ऐसे, अब ये संपूर्ण जो मंथन का, समुद्र मंथन का जो कर्म हो रहा है, क्रिया जो हो रही है, उसमें भगवान विष्णु ने कूर्म के रूप में अवतार लिया था। अब जैसे ही जहर निकल कर आया, वे निकलने ही वाले थे कि लक्ष्मी जी ने रोक लिया। बहुत हुआ, अब घर पे ही बैठना, कहीं जाना नहीं, सुनना पड़ा। तो अब क्या करे। भगवान विष्णु जी ने शिव जी का स्मरण किया, शिव जी ने हृदय में ही जान लिया अब हमारे कार्य का काल आ गया है, हमें काम करना है। तो भगवान शिव जी ने जो विष है उसको प्राशन कर लिया, पी लिया। सारे जहर को पी लिया, परंतु हुई बात ऐसे, जैसे ही वो विष गले से नीचे उतरने लगा, नीचे जा नहीं पाया, क्योंकि उनके हृदय में प्रभु श्री राम जी का नाम बसा हुआ है। भगवान शिव जी के हृदय में प्रभु श्री राम जी का नाम बसा हुआ है, इसलिए वो विष गले से नीचे उतर नहीं पाया। अब नीचे अगर खाना नहीं जाए, कुछ भी प्राशन किया हुआ, तो निकलकर बाहर आता है। वैसे ही वह जहर बाहर आने लगा। उसने बाहर आने का प्रयास किया, परंतु बाहर आ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि भगवान शिव जी के मुख में जी राम जी का नाम है। स्वयं प्राशन कर लिया, इसलिए अंदर जाते वक्त अंदर गया, परंतु बाहर निकलते वक्त जिह्वा पे शिव जी की मुख में प्रभु श्री राम जी का नाम है, शिव जी के हृदय में प्रभु श्री राम जी का नाम है, इसीलिए वह जहर गले में ही रह गया और इसीलिए उनको नीलकंठ नाम प्राप्त हुआ। नीलग्रीव अन्य नाम है, ग्रीव माने गला, नीलग्रीव। ऐसे यह सारा प्रभु श्री राम जी के नाम का प्रताप है। कह रहे नाम ही के प्रसाद से भगवान शिव जी अमंगल वेशधारी होते हुए भी मंगल है, उन्होंने सारे जगत का कल्याण किया। शुकदेव जी, सनकादिक जो सारे सिद्धगण हैं, योगीजन हैं, ऋषिगण हैं, वे सारे इस राम नाम के प्रताप को जानते हैं। स्वयं नारद जी ने भी इस नाम के प्रताप को जाना है, पहचाना है। जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू। भगवान
विष्णु जी हरि सारे जगत को प्रिय है। हरि हर प्रिय आपु, भगवान विष्णु जी को शिव जी प्रिय है। नाम जपत प्रभु की न प्रसादु, प्रभु श्री राम जी ने, प्रभु ने केवल नाम के जाप से ही प्रसाद दिया है, भगवान को कृपा दी है, कृपा की है। प्रभु केवल नाम के जाप से ही भगवान प्रसन्न होते हैं। नाम का और प्रसाद क्या है, नाम का परिणाम क्या है, तो उदाहरण दिए। ध्रुव जी ने सकाम भाव से प्रभु के नाम को जपा और अचल अनुपम स्थान ध्रुवलोक को प्राप्त किया। हनुमान जी ने इसी नाम के जाप से प्रभु श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। यह हनुमान जी का महिमा है, भक्त का महिमा है। हनुमान जी तो निष्काम सेवक है और इतनी प्रभु जो विशेष भक्त है भगवान के, भगवान के कई सारे भक्त है, उसमें श्रेष्ठ कनिष्ठता का विचार करना दोषास्पद है, करना नहीं चाहिए। परंतु उस दोष को स्वीकार करते हुए हर एक भक्त की जो विशेषता है उसका विचार करना चाहिए, क्योंकि वह विशेषता है, उनसे मिलते जुलते कोई गुण हमारे हृदय में रहते हैं और वैसे भक्त की उपासना हम करें, वैसे भक्त के अनुसार हम आचरण करें तो भगवान जल्दी प्राप्त हो सकते हैं। विरह में जो सुख है, भगवान की अप्राप्ति में जो प्राप्ति है, वो गोपिकाओं से, ग्वाल जो है उनसे सीखनी चाहिए। गोप गोपी, उनसे वही सीखना चाहिए। भगवान प्राप्त ना होते हुए भी वे कैसे प्राप्त हुए हैं और उनके विरह में जो हमें सुख है वह कैसा है। भगवान नाम की प्रभाव से जगत की निष्काम भाव से सेवा करते हुए भगवान को अपने वश में कर लेना हनुमान जी से सीखना चाहिए। स्वयं प्रभु श्री राम जी ने कहा है, एकैकस्योपकारार्थं प्राणान् दास्यामि ते कपे, शेषस्योपकाराणां काराणां भवाम ऋणिनो वयम्। हनुमान, तुमने मुझ पर जो भी जितने भी उपकार किए हैं, उनके बदले में, उन उपकारों के लिए मैं तुम्हें मेरे प्राण भी दे दूं तो भी कम है। प्राण होते कितने हैं? प्राण होते हैं 5, 5 मुख्य प्राण और उप प्राणों का विचार करें तो भी 5। चलो 10 मांग कर चलो। प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, तुम्हारी मुझ पर जो कृपा है, तुमने मुझ पर जो भी छोटे बड़े उपकार किए हैं, हर एक उपकार के बदले में मैं तुम्हें एक एक मेरे प्राण भी दे दूं तो भी जो उपकार बच जाएंगे उनके कारण मैं तुम्हारा ऋणी हूं। ऋणिया राजा राम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। कह रहे हैं वह ऐसे, यह नाम जाप का प्रभाव है। यहां पे जो कहा है, अपने बस करी राखे रामू, प्रभु श्री राम जी को अपने राम नाम के जाप से वश में कर रखने वाले हनुमान जी हैं। बड़ा सुंदर कथा प्रसंग है। अब सीता जी को छुड़ा कर लाया गया, रावण का वध हुआ, सारे लौटकर अयोध्या में आए, 14 वर्ष पूरे हुए। प्रभु श्री राम जी भरत जी एक दूसरे से मिले, राम जी को राज्य सिंहासन पर बिठाया गया, अभिषेक किया गया। तत्पश्चात जो भी सारे हैं जिन्होंने युद्ध में सीता जी को खोजने में, रावण के वध में सहायता की, उन सबको कोई ना कोई उपहार दिया जा रहा था। सुग्रीवादिक जो है, सुग्रीव हो, अंगद हो, गंधमादन हो, वह सारे जो वानर वीर है, शूर है,
सेनापति है, वानर राज है, उन सबको कुछ ना कुछ दिया गया। विभीषण को तो लंका का राज्य दिया था, गुहक, निषाधराज, सबको कुछ ना कुछ दिया गया, सबको कुछ ना कुछ दिया गया, परंतु हनुमान जी को कुछ दिया नहीं, हनुमान जी ने कुछ भी मांगा नहीं। अब जिन जिन को उपहार दिए गए उनको कहा अब जहां जहां तुम्हारे राज्य है, जहां जहां पर तुम हो वहां पे रहना और मेरे नाम का चिंतन करते रहना, लोगों की सेवा करते रहना, उपदेश दिया। हनुमान जी सुग्रीव जी के पास आए, कहा सुग्रीव जी, हे राजन, क्योंकि सुग्रीव के सेवक के रूप में है, आप आगे जाइए, कुछ और 2-4 दिन यहां पे रहकर मैं फिर से आपकी सेवा में वापस आऊंगा। सुग्रीव जी ने कहा देखो हनुमान, हम बड़े भाग्यशाली है, अति बड़ा भागी। सुग्रीव जी कह रहे हैं मैं अत्यंत भाग्यशाली हूं तुम्हारी कृपा से कि मैं प्रभु श्री राम जी की सेवा कर पाया, उनके कुछ काम आया। अब मेरे पास लौट आने की कोई आवश्यकता नहीं, यहीं पे रहकर प्रभु श्री राम जी की सेवा करना, नहीं तो जो भी प्रभु श्री राम जी कहे वह करना। तो हनुमान जी ने कहा ठीक है, अनुमति ली, प्रभु श्री राम जी के पास आए, बैठ गए, कुछ बोले नहीं। मन ही मन जो संवाद हुआ है उसका भाव यह है, सोचा रहेगा सीता मैया ने अभी इसको भी भेज दो, ये यहीं पे बैठा रहेगा, और क्या है, एक तो जहां जाओ यह तुम्हारे साथ रहता है, आपको छोड़ता नहीं है, आपकी सेवा करने का अवसर किसी और को मिले। पीछे से लक्ष्मण जी ने भी बाजू में लक्ष्मण जी बैठे थे, उन्होंने भी कहा हाँ हाँ प्रभु श्री राम जी, प्रभु जी अब इनको भी भेज दो, इनको भी कुछ काम दे दो। करते करते बातें हुई तो राम जी ने सबको बताया देखो ऋणिया राजा राम, मैं इनका ऋणी हूं, इसलिए उनको जाने के लिए कह नहीं सकता। अगर हमने किसी से पैसे लिए हैं, ऋणी, और ऋणी माने हम किसी के कर्जे में हैं, किसी ने हमें ऋण दिया है, धन दिया है, पैसे दिए हैं, कर्जा दिया है, अब वो हमारे घर पर आकर बैठे तो क्या हम उसे कह सकते हैं चले जाओ, चलो निकलो यहां से, अब अपने काम पर चले जाओ। उन्होंने हमारी मदद की है तो उनकी सेवा सहायता, उनका तो क्या कहते हैं आतिथ्य तो करना पड़ेगा, उनको तो कह नहीं सकते जाओ। और हनुमान जी ने मुझ पर जो भी कृपा की है उस कृपा का मैं उद्धार, यानी उस कृपा के बदले में मैं उन्हें कुछ भी दूं तो भी वो कम ही है। यह सारा प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप का प्रभाव है। नाम जाप से हनुमान जी ने अपने बस करी राखे राम, सुमिर पवन सुत पावन नाम। एक अन्य पुराण है, यानी श्रीपाद श्री वल्लभ स्वामी जो है उनके चरित्र में कथा आती है, वहां पर श्रीपाद श्री वल्लभ जी है, उनकी और हनुमान जी की भेंट हुई, वे हनुमान जी से मिले। हनुमान जी को मिलने के बाद उन्होंने कहा हनुमान, तुम्हारे द्वारा जितना भी प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप हुआ है
उसका गणन चित्रगुप्त के द्वारा भी हो नहीं सकता, किसी के द्वारा किया नहीं जा सकता। इसीलिए उसका पुण्य इतना अपरंपार है कि तुम्हारी मृत्यु हो ही नहीं सकती। नाम जाप का प्रभाव। इतना ही नहीं, देख ठीक है, हनुमान जी तो श्रेष्ठ भक्त है, सामान्य लोगों की क्या कथा। सामान्य लोगों के बारे में तो आगे उदाहरण दिए गए। अपितु अजामिलु गजिगनिकाओ भये मुकुट हरि नाम प्रभाव। अच्छा ऐसी बात है तो देखो, कहा अपितु अजामिल, अजामिल भागवत में कथा आती है, नीच अजामिल गज, गजेंद्र मोक्ष की कथा जो आती है वह, बाद में गणिका वेश्या, भये मुकुट हरि नाम प्रभाव, केवल नाम के प्रभाव से, नाम की जाप से मुक्त हो गए। कहूं कहा लगी नाम बड़ाई, राम न सकहि नाम गुण गाई। मैं क्या प्रभु श्री राम जी के नाम का वर्णन करूंगा, उसके गुण गाऊंगा। स्वयं प्रभु श्री राम जी भी अपने नाम के गुणों का गणन नहीं कर सकते, इतना श्रेष्ठ राम नाम है। कह रहे हैं, नाम राम जो को कल्प कलपतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सुमिरत भयो भागते, तुलसी तुलसी दासु। कलयुग में राम नाम जो है वो कल्पतरु है। कल्पतरु माने जो भी इच्छित पदार्थ हो वह देने वाला। कल्याण निवासु, कल्याण का निवास है। कहा है, कल्याणानाम निधानम कलिमल मथनम, पावनम पावनानाम, पाथेयम यन्मुमुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य, विश्रामस्थानमेकं कविवर वचसां, जीवनं सज्जनानां, बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। राम नाम, राम जी का जो नाम है वह कैसा है, कल्याणानाम निधानम, कल्याण का निधान है। निधान माने खजाना, कल्याण का निवास है। कलिमल मथनम, कलिमल हरणी, कली के मल का मथन विनाश करने वाली है। जो भी पावनम पावना नाम, जो भी शुद्ध करने वाले हैं इस जगत में, उनको भी पावन करने वाला राम नाम है। पावक, पवन, पावक माने अग्नि, पवन माने वायु, बहती हुई हवा। पुनाति इति पवनः, पुई पवने इस धातु से पावक और पवन दोनों शब्द आते हैं। शुद्ध करने वाले हैं दोनों। उनको पावन करने वाला प्रभु श्री राम जी का नाम है। जिसके स्मरण से तुलसी तुलसी दासु भयो, गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी कथा कह रहे हैं, तुलसीदास भी तुलसी के समान पवित्र हो गया। किसके कारण, नाम के प्रभाव से। आगे कह रहे हैं, चहु जुगति निकाल तिहु लोका, भये नाम जपि जीव बिशोका, वेद पुराण संत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु, ध्यानु प्रथम जुग मख विधि दूजे, द्वापर परितोषत प्रभु, द्वापर परितोषत प्रभु पूजे, कलि केवल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना।
नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोक लोक पितु माता। नहीं कलि कर मन भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। काल नेमि कलि कपट निधानु, नाम सुमति समरथ हनुमानु। राम नाम नर केसरी, कनक कपि सुक कनक कसिपु कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालिहि दलिदु सुरसाल। सियावर रामचंद्र की जय। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, यह केवल कलयुग की बात नहीं है। कलयुग में तो नाम अत्यंत कल्याणकारी है, सबको पुण्य देने वाला है, परंतु यह केवल कलयुग की बात नहीं है। कह रहे हैं चारों युगों में, तीनों कालों में नाम का जप करते हुए जो जीव है वह शोक से मुक्त हो गए, शोक से रहित हो गए, मोक्ष को प्राप्त किया। वेद पुराण और संतों का भी मत क्या है? वेद पुराण संत मत एहो, इतना ही मत है क्या? सकल सुकृत फल राम सने हूं। सारे पुण्यों का जो फल है, सकल सुकृत फल, सारे पुण्यों का फल क्या है? राम नाम प्रीति, राम नाम सने हूं। सारे पुण्यों का वह परिणाम है, पुण्य का प्रताप है। म्हणून विठ्ठली आवडी, बहुता सुकृताची जोडी, म्हणून विठ्ठली आवडी। संत तुकाराम जी महाराज ने कहा, पुण्यों के प्रभाव के कारण ही, पुण्य के कारण ही प्रभु श्री राम जी के नाम में प्रीति निर्माण होती है। अब कहोगे यह कैसी बात है, पुण्य का प्रभाव कैसे? यही है, वह शुद्ध पुण्य है। क्या है? शुद्ध पुण्य। तो मलिन अशुद्ध पुण्य क्या है बताते हैं। अच्छा कोई कर्म किया जाए, शास्त्र के अनुसार कर्म किया जाए, पुण्य का कर्म किया जाए तो पुण्य की प्राप्ति होती है, कोई उसमें संदेह नहीं। परंतु ऐसा भी पुण्य किस काम का जिसके कारण हम प्रभु श्री राम जी के नाम को भूल जाए? प्रभु नाम को भूलियो, प्रभु के नाम को भूल जाए, वह क्या है? नहीं वह पुण्य। स्वर्ग में कितने सारे लोग हैं, कितने सारे देवताएं, जीव है, देवता रूपी जीव ही है। स्वर्ग के जो पुण्य का आस्वादन कर रहे हैं, सुखों का उपभोग कर रहे हैं, उसमें प्रभु श्री राम जी के, भगवान के नाम को भूल गए। ऐसा पुण्य भी क्या पुण्य है जो भगवान के नाम को भुला दे? बस इतना ही है, नरक में तो भेज नहीं रहा या हीन योनियों में छोड़ नहीं रहा, परंतु है वह पाप ही। कह हनुमंत विपत्ति बड़ी सोई, जब राम नाम सुमिरन न होई। प्रभु श्री राम जी के नाम का सुमिरन, स्मरण न हो, वही सबसे बड़ा विनाशकारी पर्व है। राम नाम स्मरण। आगे कह रहे हैं, ध्यानो प्रथम युग मख विधि दूज है। इसका विचार भागवत में आया है। द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत्हरि कीर्तनात्, कृते यध्यायते विष्णुः, त्रेतायाम यजतो मखैः, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तत्हरि कीर्तनात्। विष्णु, भगवान विष्णु जी या परमात्मा कैसे प्राप्त हुआ करता था? तो कहा, कृते यध्यायते विष्णु,
पहले युग में, कृत युग में या सत्य युग में जो ध्यान से प्राप्त था। द्वापरे यजतो मुखै, त्रेतायाम यजतो, हाँ त्रेता युग में, दूसरे त्रेता युग में जो यज्ञ से प्राप्त था। द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापार में परिचर्यायाम परितोष से, पूजादिक से जो प्राप्त था वह इस युग में केवल नाम से प्राप्त है। यह नाम का महिमा है। नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, कलयुग में न कर्म है, न भक्ति है, न ज्ञान है, केवल राम नाम एक ही आधार है। अब कहोगे तो बाकी क्या, भगवत गीता में कह रहे थे केवल ज्ञान से ही मोक्ष है, सारे सिद्धांत सत्य है, परंतु राम नाम उससे बड़ा श्रेष्ठ सत्य है। काल का महिमा है, बताते हैं। मेरे पास 1,00,000 रुपए है। मेरे पास क्या है? 1,00,000 रुपए है। वो 1,00,000 रुपए बैंक के एक लॉकर में बंद करके रखे हुए हैं। उस लॉकर की चाबी घर में एक लॉकर है उसमें रखी हुई। उस लॉकर की चाबी एक, अभी और बढ़ाएंगे नहीं, किताब है, किताब में रखी हुई है। उस किताब पर रामचरितमानस नाम लिखा हुआ है। अब हुआ ऐसे, किसी हेतु वह 1,00,000 रुपए मुझे चाहिए। मैं अभी वो जहां पर हूं उस जगह को छोड़कर घर नहीं जा सकता। तो 1,00,000 रुपए अगर वो बैंक के लॉकर में से मुझे निकालने हैं तो मुझे क्या क्या करना होगा? पहले घर में जाकर वह रामचरितमानस लिखा हुआ जो पुस्तक है, जो किताब है, उस पुस्तक को बाहर निकालना होगा। उसमें से चाबी निकालनी होगी। उस चाबी से घर में जो लॉकर है उसको खोलना होगा। उस लॉकर को खोल के बैंक का जो लॉकर है उसकी चाबी लेनी होगी। उस चाबी को लेकर बैंक में जाना होगा। बैंक में जो मैनेजर है उसको चाबी दिखानी होगी। उसको दूसरी चाबी लेगा, वो दोनों चाबी लेकर हम लॉकर में जाएंगे, लॉकर को खोलेंगे और उसमें से मैं पैसा निकाल पाऊंगा। तो 1,00,000 रुपए निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? लॉकर की चाबी ही चाहिए। परंतु लॉकर की चाबी फंसी हुई है घर में, जो लॉकर है उसमें, घर में जो लॉकर है वो चाबी फंसी हुई है रामचरितमानस नाम के पुस्तक में। अब मैं निकल कर नहीं जा सकता, तो किसी को भेजा, कहा ऐसे ऐसे जाओ, ऐसे ऐसे करना, यह किताब है उसमें से चाबी निकालना। मैंने भेजा, परंतु जिसको भेजा है वो पढ़ नहीं पा रहा। तो क्या मुझे वह पैसे निकालने, मैं पैसे निकाल सकता हूं या नहीं? वो पढ़ ही नहीं पा रहा है। ऐसे ही जो भी कहा है कि राम नाम के जाप से या मोक्ष तो ज्ञान से मिलेगा, भक्ति जो है, सारे जो सिद्धांत है वह सारे सिद्धांत सत्य है, परंतु वे सारे निराधार है अगर राम नाम हृदय में न हो। अरे जो रामचरितमानस नाम ही पढ़ नहीं पाया तो चाबी क्या निकालेगा? चाबी क्या निकाली नहीं तो लॉकर क्या खोलेगा? लॉकर नहीं निकाला तो बैंक के लॉकर की चाबी कैसे मिलेगी? बैंक के लॉकर की चाबी नहीं मिली तो पैसे कैसे मिलेंगे? वैसे ही
ज्ञान को पाना है तो हृदय शुद्ध होना होगा, हृदय को शुद्ध करना है तो भक्ति योग, कर्म योग उसका अवलंब करना होगा। वह अवलंबन करते हुए भक्ति और ज्ञान और कर्म, इन तीनों का अवलंबन करते हुए हृदय में अहंकार प्रकट न हो, यह देखना होगा। साथ ही साथ उनके प्रति रुचि निर्माण होनी होगी, उनके प्रति आशा निर्माण होनी होगी। उसके लिए पुण्य की आवश्यकता है। वह पुण्य के लिए प्रभु श्री राम जी का नाम का जाप करना होगा, प्रभु श्री राम जी के नाम के जाप के लिए पुण्य होना होगा। तात्पर्य है, जब तक हृदय में प्रभु श्री राम जी का नाम नहीं है तब तक अंतःकरण में से वह मल, वह जो दोष है, वे दोष नहीं जाएंगे। हमारी कर्म भक्ति ज्ञान के प्रति रुचि नहीं होगी, और वही नहीं होगी तो ज्ञान मोक्ष कैसे मिलेगा। प्रभु श्री राम जी जब मोक्ष देंगे तो ज्ञान के साथ ही देंगे, परंतु उसके पूर्व उस नाम के प्रति रुचि आवश्यक है, जरूरत है। वह कलयुग में अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है, क्योंकि कलयुग का महिमान ऐसे है कि कलिमल के कारण, चाहे आप कर्म करो, चाहे आप उपासना करो, चाहे आप भक्ति करो, चाहे आप ज्ञान का विचार करो, वे दोष जो है कली के, वे दूर होंगे नहीं। उनको सरलता से दूर करने का केवल एक ही मार्ग है, वह है प्रभु का नाम। अब कहोगे यह कैसे, उसका विश्लेषण विस्तार में नहीं करूंगा, परंतु श्रद्धा के साथ कह रहा हूं, श्रद्धा रखना, वो नाम के प्रभाव से वह होगा ही। कह रहे राम नाम नर केसरी, कनक कसिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमि, पाली ही दली सुरसार। राम नाम कैसा है? भगवान श्री नृसिंह जी के जैसा है। कलियुग हिरण्यकशिपु जैसा है। जो भी राम नाम का जप करते हैं प्रहलाद के समान है। और यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलियुग रूपी हिरण्यकशिपु दैत्य को मारकर जो जाप कर रहा है उसकी रक्षा करता है। जैसे हिरण्यकशिपु से अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा भगवान नरसिंह जी ने की थी, नरसिंह भगवान ने की थी, उसी प्रकार से राम नाम कलयुग से हमारा रक्षण करता है। कह रहे हैं आगे, भाय कुभाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु, सुमिर सो नाम राम गुण गाथा, करहु नाई रघुनाथ ही माथा, मोरि सुधारि सो सब भाति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाति, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दसि देखि दया निधि पोसो, लोकहु बेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहिचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर, सुकवि कुकवि निज मति अनुहारी, नृपति सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नृपाला, इह अंश भव परम कृपाला, सुनि सनमान ही सब ही सुबानी, भनिति भगति नितिन गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुभाऊ, जान शिरोमणि कौशल राव, रीझत राम सनेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते, सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी है राम कृपालु, उपल किए जन जान जही, सचिव सुमति कपि भालु, हूँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसी दास, सियावर रामचंद्र की जय। अब कह रहे हैं, किसी भी प्रकार से राम जी के नाम का जाप करो, क्रोध में, द्वेष में, राग में, कैसे भी आलस्य से आपका भला होगा ही। इस परम कल्याणकारी जो यह राम नाम है,
करऊ नाई रघुनाथ ही माता। रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं अब प्रभु श्री राम जी के गुणों का वर्णन कर रहा हूं। प्रभु श्री राम जी के नाम का स्मरण करते हुए, उनको ही वंदन करते हुए, उनके सामने सिर नवाते हुए उनके गुणों का मैं वंदन कर रहा हूं। किनके? प्रभु श्री राम जी के। कह रहे लोक लोक हूं वेद सुसाहिब रीति। लौकिक और वैदिक ऐसे ही रीति है क्या? विनय सुमत पहचान ही प्रीति। विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। प्रभु श्री राम जी विशुद्ध प्रेम से अत्यंत मोहित हो जाते हैं। परंतु मुझसे बढ़कर गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, मूर्ख मलिन बुद्धि का कौन होगा। बड़ी सुंदर कथा आती है। सरल प्रेम प्रभु श्री राम जी को अत्यंत प्रिय है। हुआ ऐसे, प्रसंग है वनवास की जब शुरुआत हो रही थी उसका। अयोध्या से प्रभु श्री राम जी निकले। कहीं वर्णन आया है सुबह ही ऐसे निकले कि किसी को पता ही नहीं चला। लोगों को जब पता चला तो वो तब वे पीछे 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 निकले। अब दशरथ जी ने निर्देश दिया था जाओ नगर के बाहर उनको छोड़कर आना। कहीं कहीं वर्णन आता है दशरथ जी ने कहा एक काम करना, बड़े सुकुमार है, छोटे हैं, वन में रह नहीं पाएंगे। कौन? वे प्रभु श्री राम जी ने जिन्होंने ताड़का का वध पूर्व में ही कर दिया है, सारी अस्त्र विद्या को ग्रहण कर लिया है, वे सुकुमार है, छोटे हैं। दशरथ जी मोहित हो गए थे। उन्होंने कहा, सुमंत जो अपना सारथी था उससे कहा, थोड़ा वन में घुमा कर लाना इनको, वनवास हो जाएगा इनका। काम मोहित थे। राम जी ने कहा नहीं, तुमने वचन दिया है उसको पूर्ण करने का कर्तव्य मेरा है। आगे गए, वन में आगे गए तो निषादराज जहां पर थे वहां पे पहुंचे। निषादराज से कहा, हमको यहां पर रह रहे, अगले दिन आगे चलकर जाना है, नाव चाहिए। निषादराज ने कहा ठीक है, व्यवस्था कर दूंगा। केवट को कहा, अब वहां पर भी एक विस्तार है, बाकी सारी जो नाव है उनको पानी में डुबाकर अंदर रख दिया था, क्योंकि केवट की नाव से ही प्रभु श्री राम जी चले जाए आगे, नदी के उस पार जाए। बड़े छोटे 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 विचार है। क्यों किया था उसका विस्तार अभी नहीं करूंगा। मेरा जो विचार है उसको सरल प्रेम का भाव चल रहा है। जब केवट नाव पे बैठा हुआ था, प्रभु श्री राम जी आए, सीता मैया आई, लक्ष्मण जी आए। उन्होंने कहा दूसरे तट पर जाना है, पार लेकर जाओ। केवट ने कहा नहीं जाएंगे। तो रिक्शा वालों की शुरुआत यहां वहां से हुई है लगता है। केवट ने कहा नहीं जाएंगे। राम जी ने कहा तो बाकी कोई नाव नहीं है, कोई दूसरी है ही नहीं, हमें तो जाना है। केवट ने कहा नहीं जाऊंगा, बड़ी कठिनाई है,
हो नहीं सकता। प्रभु श्री राम जी ने कहा, अरे कैसी बात कर रहे हो, यहां पे बैठे हो, लोगों को दूसरे तट पर लेकर जाने के लिए बैठे हो ना। केवट ने कहा, हाँ तो लेकर जाओ। केवट ने कहा, बाकी लोगों को लेकर जाऊंगा लेकिन तुम्हें लेकर नहीं जाऊंगा। राम ही जी मन में मन हंसे। उन्होंने पूछा, क्यों? केवट ने कहा, देखो आपकी जो क्या कहते हैं महती है, आपका जो महत्व है ना, आपका जो बड़प्पन है, मैं जानता हूं, लोग जानते हैं कि नहीं पता नहीं, परंतु आपकी जो ताकत है वो मैं जानता हूं। प्रभु श्री राम जी ने पूछा, क्या? मैंने सुना है, मैंने देखा है, मैंने सुना है कि एक पत्थर को आपके पैर क्या लग गए तो उसमें से अहल्या जी उत्पन्न हुई। केवल आपके पैरों की स्पर्श से, आपके चरण स्पर्श से एक कोई निर्जीव अचेतन पत्थर स्त्री में बदल गया। अब आपके चरणों के स्पर्श से मेरी नाव स्त्री में बदल गई तो मैं क्या करूंगा? घर में पहले से ही एक है, दूसरी लेकर गया तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा, और आप तो भवसागर पार कराने वाले हो। और अगली बात, इस नाव पर मेरा जीवन चरितार्थ चलता है, वो भी बंद हो जाएगा, मैं क्या करूंगा? राम जी ने कहा, बस इतनी सी बात है ना, तो तुम ही बताओ इसके ऊपर क्या कर सकते हैं। अब हो रहा था यह भक्त और भगवान, इनका यह संवाद है, सरल भाव है। और यह सब जब चल रहा था ना, तो बाजू में ही सीता मैया थी और लक्ष्मण जी थे। वे दोनों परेशान, वे मन ही मन भगवान से कह रहे थे, भगवान को टोक रहे थे, छोड़ दो इसको, दूसरा पकड़ लेंगे, छोड़ दो इसको, जाने दो, नहीं तो मैं खींच कर लेकर जाऊंगा तुम्हें। भगवान दोनों की सुनने के लिए तैयार ही नहीं। केवट ने कहा, देखो एक शर्त है, उस शर्त को आप अगर मानते हो, एक शर्त है उसको आप मानते हो तो ही मैं आपको इस नाव में बिठाऊंगा, तो ही मैं इस नाव में आपको बिठाऊंगा। तो राम जी ने कहा, क्या है? मैंने सुना है आपके चरणों के स्पर्श से, परंतु आपके चरणों की जो धूल है उसकी स्पर्श के कारण वह अचेतन पत्थर स्त्री में बदल गया। तो मैं एक काम करता हूं, आपके चरणों को धोऊंगा, आपके चरणों को पानी से धो देता हूं, और बाद में नीचे बिना रखे आप नाव में बैठ जाना, तो मेरी कोई उसमें हरकत नहीं है, उसमें कोई मेरी कठिनाई नहीं है। राम जी ने कहा, ठीक है। कैसा भाग्य प्रभु श्री राम जी के चरणों पर अभिषेक करने का, पाद्य पूजा करने का भाग्य प्राप्त हुआ। यह सरल भाव है। और जब यह चल रहा था, पीछे रुके हुए थे कौन? लक्ष्मण जी और सीता मैया। केवट बीच बीच में उनके पास देख रहा था, पैरों को धो रहा था। तो यह सब हुआ क्यों? तो बात हुई ऐसे, पिछले युग में कई जन्म, कई साल पहले क्षीर सागर में अपने वैकुंठ धाम में, क्षीर सागर में भगवान विष्णु शयन कर रहे थे। उनके सर पर शेष अपने मुखों के द्वारा, सहस्र शीर्ष ना, सहस वदन,
अपने 100 जो मुख है उनके द्वारा उनको पंखा, उनको हवा दे रहा था। वहां पर उनको बैठा हुआ था शेष, और भगवान के पैर लक्ष्मी जी दबा रही थी। उन विष्णु जी का रूप देखकर वहां पे एक कछुआ था। उसको इच्छा हुई प्रभु जी को पास जाकर मैं देखूं। सरल भाव है, मैं पास जाकर देखना चाहता हूं, इतनी ही इच्छा हुई। इसीलिए जैसे ही वो प्रभु की जी के नजदीक आने लगा, सीता मैया ने उसको दूर भेज दिया। न्याने याने चलो चले जाओ यहां से। तो पैरों के यहां से आ रहा था, तो सीता मैया ने लक्ष्मी माता ने, माता लक्ष्मी जी ने उसको वापस भेज दिया। तो कछुए ने सोचा अब क्या करें, दूसरी तरफ से जाते हैं। तो सर के पास से वहां आने लगा, तो शेष ने अपना फना निकाला और उसको भेज दिया वापस। तो वो जो कछुआ था वह भगवान के पास जा नहीं पाया। तो कछुआ ने मन ही मन भगवान का स्मरण किया और कहा, भगवान केवल एक अवसर देना आपसे मिलने का, जहां पर ये दोनों बीच में नहीं चाहिए। वही हुआ राम अवतार में। प्रभु श्री राम जी ने उस सहृदय अपने अत्यंत सरल भक्त को जो भी इच्छित था वह दे दिया। भगवान सरल भाव के अत्यंत प्रिय है। कपट नहीं चाहिए। अपने भक्त के हृदय में कपट, गर्व हो, यह भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसका भंग, उन दोषों को दूर वे करेंगे ही। रीझत राम स्नेह निसोते। प्रभु श्री राम जी विशुद्ध प्रेम से रीझते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे, मेरा जैसा कोई मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा, है ही नहीं। ऐसे होते हुए भी सठ सेवक की प्रीति रुचि रख ही राम कृपालु। मेरे जैसे सेवक की रुचि प्रीति वे अवश्य रखेंगे, प्रभु श्री राम जी अवश्य रखेंगे। जिन्होंने, वे कैसे हैं, पत्थरों को जहाज, उपल किए जल जान जही। जल जान, जल यान शब्द कैसे प्रयोजित किया है देखो। जल यान, य का हुआ ज, जल जान। और सचिव सुमति कपि भालू, उपल किए, पत्थर है, पत्थरों को जलयान बना दिया और भालू बंदरों को अपने मंत्री बना दिया। यह है प्रभु श्री राम जी की सरलता और सरलता से प्रीति। सब लोग, मैं नहीं, लोग मुझे प्रभु श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना संकोच, मैं भी मानता हूं, मैं भी हूं भगवान का सेवक। पर प्रभु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के भाव देखो। हूँ कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास। लोग कह रहे हैं ये प्रभु श्री राम जी के सेवक है, यानी लोग मुझे प्रभु श्री राम जी का सेवक कहते हैं। यह जो निंदा है इसको प्रभु श्री राम जी सहते हैं। यानी मुझे प्रभु श्री राम जी का सेवक कहना प्रभु श्री राम जी की निंदा है,
इसको सहन प्रभु श्री राम जी अगर करते हैं कि तो क्या कहना, वे मुझ पर कृपा जरूर करेंगे। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनी अघन रकहु नाक सकोरी। समुझ सहम मोरि अड़पडर अपने, सो सुधि राम कीन्ही नहीं सपने। सुनी अवलोक सुचित चह चख चाही, भगति मोरि मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जानि जन जी की। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरति सय बारहिए की। जेहि अग बधे व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्ही कुचाली। सोई करतूति भीषण केरी, सपने हु सोन राम हिय हेरी। ते भरत ही भेटत सनमाने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किय आप समान। तुलसी कहु न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तो नीको तुलसीक। एहि विधि निज गुण दोष कही, सब ही बहुर सिरुनाई। बरनऊ रघुबर बिसदु जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। सियावर रामचंद्र की जय। यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई है और यह मेरे दोष है। अति बड़ी मोर ढिठाई खोरी, सुनी अघ नरकहु नाक सकोरी। नरक भी कह रहा है अरे इतने सारे पाप हैं, मेरे पास इसे भेजना ही नहीं। कह रहे नरक में ना जाने, नरक में जाने योग्य जितने पाप होते हैं उससे कई गुना बड़े मेरे पाप हैं। नरक भी कहेगा ना ना इसे भेजना ही नहीं। यह समझकर समुझ सहम मोरी अपडर अपने, भगवान प्रभु श्री राम जी कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं प्रभु श्री राम जी सपने में भी मेरे इस ढिठाई और दोषों पर ध्यान नहीं दिया है। वे मेरा निरीक्षण करेंगे, मेरी भक्ति बुद्धि की सराहना करेंगे। प्रभु श्री राम जी अपने दास के भक्त के हृदय को जानकर, रीझत राम जानी जन जी की, अपने भक्त के हृदय को जानकर रीझ जाते हैं। जो अत्यंत अधिक दीन है परंतु भगवान के प्रति निष्ठा रखता है, वह उनको अधिक प्रिय है। वही तो जो कह रहे हैं, सोई करतूति विभीषण केरी। विभीषण ने भी प्रभु श्री राम जी के द्वारा रावण का वध किया, अपने भाई का वध किया। सुग्रीव ने भी प्रभु श्री राम जी के द्वारा अपने भाई का वध किया, परंतु ऐसे करते हुए भी प्रभु श्री राम जी के सपने में भी कोई अलग विचार नहीं आया, क्योंकि वे हेतु को जानते हैं, हृदय को जानते हैं, सत्य को जानते हैं। कह रहे भरत जी के मिलते समय उन्होंने भरत जी का सम्मान किया, और इतना ही नहीं, भरत जी को मिलते समय उन्होंने सुग्रीव और विभीषण उनका सम्मान किया और उनके गुणों का वर्णन किया। कहने का भाव यह है, गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, लोगों को दिखाई देगा कि यह दोषास्पद है, अपने भाई को मरवाना सही बात नहीं है, योग्य नहीं है,
परंतु दोषों को भी गुणों में बदल देते हैं प्रभु श्री राम जी। क्योंकि दोनों के भाई तो रावण हो या बाली हो, अधर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, पर लोग वो नहीं देखेंगे। लोग सत्य जानना नहीं चाहते, जो दिखाई दे वह सत्य है ऐसे मानना चाहते। अस्तु। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, प्रभु तरु तर कपि डार पर ते किए आप समान। प्रभु श्री राम जी वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, परंतु बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना दिया, अपना कर लिया। इतना ही नहीं, प्रभु श्री राम जी ने सभी का भला किया है। इस प्रकार से गुण दोषों का वर्णन करते हुए फिर से सिर नवाकर मैं रघुनाथ जी के निर्मल यश का वर्णन करता हूं, जिससे सुनकर कलयुग के पाप नष्ट हो जाएंगे। जसु सुनि कलि कलुष नसाई। अब कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी 29वीं जो दोहा है उसके आगे की चौपाइयां पढ़ते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कही हूँ सो इ संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुखुमानी। शंभु की न यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमहि सुनावा। सोई शिव काक भुसुंडी ही दीन्हा, राम भगत अधिकारी चीन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन्ह पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बकता समर समशीला, संवदरसि जानहि हरि लीला। जानहि तीनी काल निज ज्ञाना, करत लगत आमलक समाना। और उजय हरि भगति सुजाना, कहहि सुनहि समुझहि विधि नाना। मैं पुनि निज गुण सर सुनी, कथा ससुक रखेत। समुझ नहीं तसी बालपन, तब अति रहेहु अचेत। श्रोता बकता ज्ञान निधि, कथा राम कई गूढ़। किमि समुझौ जीव जड़, मैं जीव जड़। कलिमल ग्रसित विमूढ़, सियावर रामचंद्र की जय। अब कथा को प्रारंभ हो रहा है। कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं वह कथा कह रहा हूं। कौन सी कथा? प्रभु श्री राम जी की कथा। कैसी? जो जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने, सुहावनी कथा भरद्वाज जी को कही थी। जाग बलिक याज्ञवल्क्य जी का नाम। संस्कृत भाषा में तत्सम और तद्भव ऐसे शब्द रहते हैं। तद्भव यानी उससे उद्भूत होने वाले, और तत्सम उसके समान होने वाले। ऐसा ही यह शब्द है। शब्द तो याज्ञवल्क्य ही है, परंतु भाषा में उसमें अवधि हो चाहे ब्रज हो, उनके उच्चारण का जो शास्त्र है, शिक्षा है, उसके कारण वह शब्द बदल जाते हैं। प्राकृत सूत्र है उसके लिए। इसीलिए य का हुआ ज, इसीलिए जजमान कहते हैं यजमान को। य का हुआ ज, ज्ञ जो है उसका हुआ ग, ज्ञान, तो गान तो हुआ ग। इसीलिए याज्ञ हुआ जाग। वल्क्य उसका हुआ वलिक, बलिक। याज्ञवल्क्य हो गया जाग बलिक। कह रहे जाग बलिक जो कथा सुहाई।
जो कथा याज्ञवल्क्य जी ने भरत जी को कही थी, उसी संवाद को मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले शिव जी ने इस चरित्र को रचा, फिर पार्वती जी पर कृपा करने के लिए उनको सुनाया। वही चरित्र शिव जी ने काकभुसुंडी जी को राम जी का भक्त जानकर मानकर उनको दिया और उनके ऊपर कृपा की। काकभुसुंडी जी ने फिर से याज्ञवल्क्य जी ने पाया, काकभुसुंडी ने याज्ञवल्क्य जी को बताया, उन्होंने भरद्वाज जी को कहा। तो यह जो श्रोता और वक्ता है, याज्ञवल्क्य जी श्रोता भी है वक्ता भी है, भरद्वाज जी श्रोता है। ऐसे जो ये श्रोता वक्ता जो याज्ञवल्क्य और भरत मुनि इनके समान है, समानशील वाले हैं, समदर्शी है, और जो भगवान की लीला को जानते हैं, वे अपने ज्ञान से तीनों कालों में प्राप्त होने वाले सारी वस्तुओं को, सारा ज्ञान अपने हाथ पर रखे हुए आमले के समान प्रत्यक्ष देखते हैं। करतल गत आमलक समाना, सब कुछ वो प्रत्यक्ष जानते हैं। वे भगवान की लीलाओं का जो गूढ़ रहस्य है उसको भी जानते हैं, और चरित्र नाना प्रकार से कहते सुनते हैं। प्रभु श्री राम जी का चरित्र, वही कथा मैंने सूकर खेत, सूकर खेत, सूकर खेत माने क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत, तो सूकर खेत, सूकर माने वाराह, वाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी। गोस्वामी तुलसीदास जी अब स्मरण कर रहे, मैंने यह जो राम जी की कथा है अपने गुरु जी से वाराह क्षेत्र में सुनी थी, परंतु मैं बच्चा था, छोटा था, तो कुछ समझ नहीं पाया, ध्यान नहीं दिया। परंतु काल से मुझे समझ में जो आई, तो उसका विचार गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहेंगे। धीरे 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 बार बार गुरु जी के द्वारा वह कथा बताई गई तो कुछ तो समझ में आई, और उसी को जब मैंने भाषा में रचा तब मेरे हृदय को संतोष प्राप्त हुआ है। इसका विचार विस्तार करना है, कैसे कथा हमें राम जी की प्राप्त हुई है, उसका क्रम, उसका विचार, और शिव जी ने पार्वती जी को वह कथा क्यों सुनाई, काकभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी को क्यों सुनाई, ये सब का विचार करना है, देखना है, परंतु वह अगली पार्ट में अगली बार करते हैं। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।